सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के बाल विकास से रिलेटेड है और यहाँ पर बाल विकास का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, कैसे है, कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे अति लघुत्तरी लघुत्तरी में, ये सब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा बाल विकास का पोर्शन है उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर देखने को मिलता है वो मिलता है बाल विकास का अर्थ और आवश्यकता तथा क्षेत्र मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? क्षेत्र मिलता है। चाइल्ड डेवलपमेंट आज का वीडियो है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना रहता है इसमें। ठीक है, तो देखिए बाल विकास का अर्थ और आवश्यकता का क्षेत्र। यहाँ पर जो प्रमुख इसके शिक्षण बिंदु हैं वो है बाल विकास का अर्थ और बाल विकास की आवश्यकता और बाल विकास का क्षेत्र। यानी इस चैप्टर में हमको इन्हीं 3 पॉइंट को लेकर के और इन्हीं 3 पॉइंटों को पढ़ना है। ठीक है, 2-3 लाइनें यहाँ पर पढ़ के देखते हैं हम लोग। यानी जो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। बाल विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है और इसकी जो गति है वो कभी तीव्र और कभी मंद होती है। और मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है और मनोविज्ञान की इस नवीन शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बाल विकास के अर्थ के बारे में। ठीक है, बाल विकास का अर्थ क्या होता है, किस किस वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं बताई हैं, बाल मनोविज्ञान की कितनी परिभाषाएं किन किन वैज्ञानिकों ने बताई हैं, वो भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बाल विकास का अर्थ। ठीक है, यानी बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। यानी वर्तमान युग में अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समस्या की आधारशिला होती है वह भी प्रभावित होता है। उसके बाद यहाँ पर बाल विकास मनोविज्ञान की जो निम्नलिखित परिभाषाएं हैं वो कौन कौन से, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो के अनुसार सबसे पहले देख लेते हैं। तो बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भाकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। दूसरा हो जाएगा हमारा जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया। अगला हो जाएगा थॉम्सन के शब्दों में क्या है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। उसके बाद देखते हैं अगला हो जाएगा हरलाख के अनुसार क्या बताया गया है बाल विकास की परिभाषा। तो आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। और बाल विकास में क्या होता है, बाल विकास में यह जो खोज है करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं और इसके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक है या सार्वभौमिक। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ बोध प्रश्न हो सकते हैं कि बाल विकास की कोई एक परिभाषा लिख दीजिए। ठीक है, बाल विकास की कोई एक परिभाषा लिख दी, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर जैसे कि 2015 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में मुझे याद है शायद, कि बाल विकास की परिभाषा लिखते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए या फिर बाल विकास से आप क्या समझते हैं बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी शब्द के वास्तविक अर्थ को समझने से पूर्व उस शब्द के शाब्दिक अर्थ को जानने की आवश्यकता होती है। साथ में अगर यहाँ पर एक और लाइन जोड़ देते हैं हम कि शाब्दिक अर्थ
के ज्ञान से शब्द की उत्पत्ति के विषय में जानकारी हो जाती है, साथ ही अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है कि बाल विकास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जो बाल विकास का शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल या बालक जिसे चाइल्ड के नाम से जानते हैं, चाइल्ड कहते हैं इंग्लिश में, या फिर विकास जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन दो शब्दों से मिलकर बना। यानी बाल का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि बाल का आखिर अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो बाल का जो अर्थ होता है वो होता है यानी मीनिंग्स ऑफ अ चाइल्ड, यानी बालक का तात्पर्य बाल्यावस्था अर्थात जन्म से 12 वर्ष तक के व्यक्तियों से लगाते हैं, किंतु बाल विकास के अंतर्गत बालक का गर्भावस्था से लेकर युवावस्था या परिपक्वावस्था तक के बालक से लगाते हैं। यानी बाल विकास के अंतर्गत बालक का तात्पर्य गर्भावस्था से युवावस्था के परिपक्वावस्था तक के व्यक्ति से है, जिसमें विकास के साथ साथ रचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। उसके बाद आता है अपना विकास का अर्थ। ठीक है, तो विकास का अर्थ के बारे में तो आप समझते ही हैं। उसके बाद बाल विकास की आवश्यकता जो होती है, ठीक है, ये तो आपकी थ्योरी हो गई है। उसके बाद सोचते हैं जना कि सोच और विचार करें कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, बाल विकास की आवश्यकता आखिर क्यों है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बाल विकास की आवश्यकता आखिर क्यों है। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, यानी वातावरण और बालक। यानी बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत 2 प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी प्रथम यह कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, द्वितीय यह कि वातावरण बालक के व्यवहार व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। अतः स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र होता है। दूसरा हो जाएगा हमारे कि बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन भी करता है इसमें। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं। उसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट आता है वो मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। उसके बाद हमारा आता है कि बालक बालिकाओं का मापन भी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, तो इसको देख लेते हैं कि बाल विकास के क्षेत्र में बालकों की विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। और मापन से तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में उनकी समस्याएं क्या हैं और उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं। बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं यानी बाल विकास के अंतर्गत क्षेत्र में अनेक प्रकार की अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन होता है। ठीक है, और बालक का व्यवहार गतिशील होता है। क्या होता है, गतिशील होता है, और तथा उनकी जो विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं के में क्रमिक विकास होता रहता है। उसके बाद हमारा जो छठा पॉइंट आता है, छठे पॉइंट में क्या है, समायोजन संबंधित समस्याएं। ठीक है, समायोजन संबंधी समस्याएं होती है इसमें, जिसमें क्या होता है कि पारिवारिक समायोजन होता है और संवेगात्मक समायोजन होता है, शैक्षिक समायोजन होता है, स्वास्थ्य समायोजन आदि होते हैं। ठीक है, उसके बाद सातवां पॉइंट हो जाएगा विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन भी करते हैं। विशिष्ट बालकों का अध्ययन करते हैं, लक्षणों का नहीं, विशिष्ट बालकों का करते हैं अध्ययन। उसके बाद आठवां हमारा पॉइंट हो जाएगा अभिभावक बालक संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अभिभावक बालक संबंध। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं इसका जो मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन संबंधी कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं मूल्यांकन संबंधी क्वेश्चन दे दिया गया, यानी बाल विकास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए कि 2 परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। तो परिभाषाओं में आप दे सकते हैं, आप क्रो एंड क्रो का दे सकते हैं, जेम्स ट्रेवर का देख सकते हैं, गैरिसन एंड अन्य के अनुसार भी दे, और स्किनर के अनुसार, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम 2 परिभाषाओं का उल्लेख कर रहे हैं इसमें। ठीक है, 2 परिभाषाओं जैसे कौन कौन सी हैं, 2 के अनुसार आप उल्लेख कर लीजिए। जैसे चलिए हम क्रो के अनुसार लेते हैं, तो क्रो ने क्या बताया था कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ठीक है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार देखते हैं, जेम्स ड्रेवर ने क्या बताया था कि यानी बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। तीसरा अगर हम स्किनर के अनुसार देख लेते हैं, तो स्किनर ने क्या बताया था कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये किसने कहा था, स्किनर ने कहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बाल विकास की आवश्यकता एवं क्षेत्र को स्पष्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, बाल विकास की आवश्यकता एवं उसके क्षेत्र को भी स्पष्ट करना है। देखिए हम यहाँ पर अगर देख लेते हैं कि बाल विकास की आवश्यकता, ठीक है, बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख अगर हमको लिखने को आ जाता है तो यहाँ पर हम पॉइंट के हिसाब से ले सकते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन हमारा जो है 2017 में पूछा गया था। ठीक है, कब पूछा गया था, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो जब 2017 में पूछा गया था तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख आपके 2000 पॉइंट हो सकते हैं, जैसे 7-8 पॉइंट आपके बनते थे। कौन कौन से पॉइंट बनते थे? बालकों के स्वभाव को समझने में सहायता या सहायक होना, या बालकों की शिक्षा में सहायक होना, या बालक के विकास को समझने में सहायक, या बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक, या बालक के व्यवहार नियंत्रण में सहायक, या बाल निर्देशन में सहायता, और सुखी पारिवारिक जीवन में सहायता। ठीक है, ये इसके पॉइंट हो जाते थे। उसके बाद चलिए देखते हैं, अगला हो जाएगा कि बाल विकास का अर्थ हमको स्पष्ट करना। तो बाल विकास का अर्थ हमने बताया था ना, बाल विकास का अर्थ स्पष्ट करिए। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, बाल का अर्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है, बाल और विकास। ठीक है, अर्थ हमको स्पष्ट करना है, यानी आपको मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि बाल का अर्थ क्या होता है और विकास का अर्थ चलिए देख लेते हैं क्या होता है। विकास का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, यानी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है और यह जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलता रहता है। अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था ये भी। और जन्म से पूर्व गर्भावस्था से विकास प्रारंभ हो जाता है और आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण में आता है। ठीक है, और जीवन की जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप, इसमें क्रमागत जो होते हैं, क्रमगत परिवर्तन होते रहते हैं। और विकास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले उत्पत्ति, दूसरा हो जाएगा वृद्धि, ग्रोथ, और अपकर्ष। ठीक है, ये हो जाए अपकर्ष। ठीक है, यह क्रम में उद्भिद होते हैं। ठीक है, 3 इसके होते हैं, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला, हम अपना मूल्यांकन देखने हैं। शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक के लिए बाल विकास की जो आवश्यकता है वो क्यों है? तो देखिए, अगर यहाँ पर हम बाल विकास में बच्चों के विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन अगर कर शिक्षक को यह बताता है कि कब और किस अवस्था में बच्चों को क्या और कैसे करना चाहिए। सुखी परिवार जीवन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायता। ठीक है, इन पॉइंटों पे आप लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो हमारा आता है एक और पॉइंट कि बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, यानी शारीरिक में गत्यात्मक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा का विकास, ठीक है, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, और चारित्रिक और सौंदर्यात्मक, धार्मिक, स्मृति, प्रतिभा और अवधान, चिंतन, खेल विकास, व्यक्तित्व विकास। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे 14 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि बाल विकास के 2 क्षेत्र के नाम लिखिए। तो बाल विकास के 2 क्षेत्र के नाम आपको बताना है कि कौन कौन से हैं बाल विकास के 2 क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं बहुविकल्पी की ओर। बहुविकल्पी में क्या हो जाएगा कि बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? बाल मनोविज्ञान आंसर सही, यानी ऑप्शन नंबर हमारा आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह कथन है किसका है? यह कथन है क्रो एंड क्रो का है। अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन भी आप लोग करते जाइएगा और इम्पॉर्टेंट भी होता है। दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो आता है हमारा बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से मैं इसको आप कभी को समझाऊंगा। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चाहे जिस सब्जेक्ट का ले लीजिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना छोटा चैप्टर है सर और इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। और तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपकी सब्जेक्ट हैं, चाहे जो सब्जेक्ट उठा के आप लोग देख लीजिए, सारे सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत छोटा है। चाहे जो सब्जेक्ट आप उठा के देख लीजिए, कोई तो संस्कृत में तो ऐसे सब्जेक्ट चैप्टर है कि उनमें सिर्फ संस्कृत का हिंदी में नाम, हिंदी का संस्कृत में नाम, बस चैप्टर खत्म। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो सारी सब्जेक्ट में छोटा होता है, उसके बाद जो चैप्टर हमारे होते हैं वो बड़े होते जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर लेके चल रहे हैं लगभग सारी सब्जेक्ट के, तो यहाँ पर आपको छोटे चैप्टर मिल सकते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, छोटे चैप्टर से शुरुआत करेंगे हम लोग, फिर जाएंगे अपने बड़े चैप्टर की ओर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा।